अन्नपूर्णा देवी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। क्योंकि निचले स्तर पर उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए जितनी परेशानी होती है, इतने काम लाद दिए जाते हैं और बड़ी हैरानी सी महसूस करती है, जिसके कारण से उसकी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। मानदेय बहुत कम भी है और उनको स्थायी करने की आवश्यकता इस समय लगती है, क्योंकि वो यह कम मानदेय में इसलिए जो नौकरी करती है कि कम से कम यह मैं स्थायी रूप से यहाँ हो जाऊंगी और मेरे परिवार का पालन पोषण कर सकूंगी। इसी आशा के साथ में वो कम मानदेय में भी काम करती रहती है। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ज्यादा तो मुझे कुछ कहना नहीं है, परंतु जिस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसमें उनकी दशाओं के सुधार के लिए जो कदम उठाए जाने हैं, इसके बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रोजगार के निमित्त रूप से उनका मानदेय से बदलकर वेतन करना ये निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यक है। इन्हें स्थायी करना चाहिए। भुगतान समय पर नहीं होता है, सेवा का कार्य ज्यादा है, मानदेय कम है, उन्हें स्थायी कर मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता इस समय लगती है। क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जहाँ पर जिस तरह की स्थिति में दूर दराज क्षेत्र में हमारा आदिवासी क्षेत्र है और वहां पर यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र जो जर्जर अवस्था में है और इसके लिए नए भवन की राशि दे करके इसको बनाना चाहिए और समय पर भी उसका भुगतान होना चाहिए, जिसे समयबद्ध प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध करना चाहिए। धात्री माताओं एवं आंगनवाड़ी केंद्र गर्भवती माता, बच्चे और उनके वजन और पोषण की व्यवस्था सुचारू रूप नहीं हो रही है, उसे व्यवस्थित करना चाहिए। पोषाहार व्यवस्था सुचारू रूप के करने के लिए जिस प्रकार की परेशानियां उस क्षेत्र में आती हैं, पूरे देश में है, क्योंकि निचले स्तर पर उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए जितनी परेशानी होती है, इतने काम लाद दिए जाते हैं और बड़ी हैरानी सी महसूस करती है, जिसके कारण से उसकी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। मानदेय बहुत कम भी है और उनको स्थायी करने की आवश्यकता इस समय लगती है, क्योंकि वो यह कम मानदेय में इसलिए जो नौकरी करती है कि कम से कम यह मैं स्थायी रूप से यहाँ हो जाऊंगी और मेरे परिवार का पालन पोषण कर सकूंगी। इसी आशा के साथ में वो कम मानदेय में भी काम करती रहती है। तो मेरा निवेदन है कि इसमें इस प्रकार की ओर ध्यान दिया जाए और जिस तरह से शुद्ध पेयजल और जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए उस आंगनवाड़ी सेंटर पर भी नहीं होता। और निश्चित रूप से जो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आंगनवाड़ी सेंटर बहुत उस क्षेत्र में जर्जर अवस्था में और नए बनाने की आवश्यकता है, उसकी भी पूरी राशि अलॉटमेंट करके बनाना चाहिए, तभी जाकर के यह काम निश्चित रूप से होगा। और अधिकतर चयन प्रक्रिया में ये होता है राजनीति के दबाव, जैसे साल भर और 1.5 साल 2 साल तक ये प्रक्रिया चलती है, तो उस आंगनवाड़ी सेंटर चलता कैसे होगा? इसलिए कोई सरल प्रक्रिया बनाई जाए जिसके कारण से यह व्यवस्था सही ढंग से चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। करीब 132 माननीय सदस्यों ने दोनों सदन में मिलाकर के बहुत ही सार्थक चर्चा की है और भविष्य में भी इस चर्चा का एक एक शब्द आने वाली हमारी यात्रा में हम सबको काम आने वाला है। और इसलिए हर बात का अपना एक महत्व है, मूल्य है। मैं सभी माननीय सांसदों ने अपनी बात के प्रारंभ में तो पहले ही कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये जो स्पिरिट पैदा हुआ है, ये स्पिरिट देश के जन जन में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा और हम सभी माननीय सांसदों ने और सभी राजनीतिक दलों ने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है।
विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी, ये अपने आप में भी हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन का समय ज्यादा लेता नहीं हूं। मैं सिर्फ जो भावना आपने व्यक्त की है उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। चर्चा भी उत्तम करने